आज तक हम लोग का एक ही नारा है, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। हम लोग को हट के पूरा पाकिस्तानी आज भी बोला जाता है। हालत काफ़ी ख़राब है यहाँ, गंदगी चारों तरफ है और मिजरेबल कंडीशन है इनकी। नागरिक बन चुके हैं हम लोग, आईडी कार्ड है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग का आईडी कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। तो बिहार से आए हो, बिहारी कम्युनिटी में क्या बस यही लोग है, कुछ लोग जैसे बाप दादा आया बिहार से? ये हुआ गाय का कच्ची बिरयानी डो। ना बांग्लादेश का हो सके ना पाकिस्तान का हो सके, आज रिफ्यूजी बोल के बांग्लादेश में अटके हुए हैं, बस यही बात। अमाम बोलता है, जैसे बंगाल लोग होता है, ये लोग बोलता है ये लोग राजाकार है, ये लोग बिहारी है, ये लोग मौड़ा है। तो जाहिर सा बात, अपना वतन पे अब अपना ऊपर कुछ आए तो थोड़ा सा दिमाग चिड़चिड़ाहट लगता है। तो साला हम लोग यहाँ का पैदा, यदि हम लोग का देशवासी ये बात बोले तो थोड़ा सा महसूस खराब होता है, बस यही बात है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस समय हम लोग जहाँ पहुँचे हैं, इस जगह को बोलते हैं जेनेवा कैंप। और जेनेवा कैंप में वो सारे रिफ्यूजी हैं जो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, और वो यहाँ रह गए। और आइए आपको पूरा का पूरा दिखाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। और बहुत बड़ी बिहारी कम्युनिटी है, मोहम्मदपुर का ये जेनेवा कैंप है और बहुत बड़ी बिहारी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। ये हम लोग अब एंटर कर गए हैं जेनेवा कैंप में और पूरा इनका ये शहर एक तरह से बसा हुआ है। यहीं पे आपको मार्केट भी मिल जाएंगे अलग अलग। और कितना बड़ा एरिया है ये? बहुत बड़ा एरिया। ज़्यादातर लोग आपको हिंदी बोलते हुए मिलेंगे, यहाँ बांग्ला नहीं बोलते हैं, ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। खाने से लेके कपड़े भी हैं, ग्रोसरी का भी सामान मिल रहा है। बोबा बिरयानी, बोबा बिरयानी, बिरयानी। हाँ बोबा बिरयानी। ये जो साहब है ना, वो है बोबा मतलब बोल नहीं पाते। और ये बिरयानी इनकी बनती है, यहाँ पर आते हैं। ऊपर दिखाना भाई बिरयानी, ये देखो ये है बिरयानी। और उधर पका रहा है। अच्छा जी, ये देखो लकड़ी, आपको पता नहीं यहाँ दिख रहा है, ये नीचे देखो आग जगी हुई है, उधर लकड़ी और गट्ठर है और ये दम लगाया जा रहा है बिल्कुल पुराने तरीके में। ऊपर से आँच है, नीचे आँच है हल्की हल्की, और बड़ी बड़ी देगे हैं यहाँ पर। वही सारी देग यहाँ पे रखी जा रही है। इसमें भी है बिरयानी, इसमें पॉलिथीन है। हिंदी बोल लेते हो? हिंदी आता है? कहाँ से हो? यहीं से? सब हिंदी बोल लेते हैं। आप यहीं से हैं? हम बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का ही है जी। तो बिहार से आए हो, बिहारी कम्युनिटी में क्या? बस यही लोग है, कुछ लोग जैसे बाप दादा आया बिहार से? मैं भी बिहार बिहार से ही आया हूँ। शुक्रिया भाई आपको आने के लिए। ये बिरयानी की आपकी दुकान कितनी पुरानी हो गई? लोग दुकान का उम्र कम से कम तकरीबन 42 साल। 42 ईयर्स, 42 साल हो गए। और इतना साफ, देखिए हम लोग इतने दिनों से बांग्लादेश में घूम रहे हैं लेकिन इतनी साफ हिंदी सुनने को नहीं मिली है अभी तक। तो बहुत साफ हिंदी बोल रहे हैं आप। जी जी, बहुत अच्छा। ये कौन सी बिरयानी है? ये हुआ गाय का कच्ची बिरयानी डो। कच्ची बिरयानी जी, स्वयं कच्ची पकवान, पूरा फुल कच्ची है। कच्ची बिरयानी जी, गाय का गिर दो। चलिए। तो ये सारे लोग वही हैं, रेफ्यूजी हैं। ये पूरा मार्केट आप देख लो। और कितने लोग होंगे यहाँ इस इलाके में, कितने लोग रहते होंगे? बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा एक इंडियन फील आ चुका है। हाँ, इसमें थोड़ा आता है उस तरह से। और बोली भी हिंदी है। हाँ, सब कुछ बोलेंगे। इधर जो आता है यहाँ देख रहे हो आप, हालत बहुत अच्छे तो नहीं है, सड़कें नहीं है यहाँ, और रहन सहन का तरीका बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड है। ये जो है ना, कमाल बिरयानी है। कमाल बिरयानी, हाँ, ये भी फेमस है। ये गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। कितनी पुरानी हो गई? ये वाला तकरीबन महाजन जो हम लोग का, ये वाला तो क्या मैंने भूरे यार का, यहाँ वहाँ दुकान रहते मिनिमम 35 साल हो गया। हम तो पैदा यहाँ का, बांग्लादेश का। और ऐसे आपके पूर्वज कहाँ से हैं? पूर्वज होगा यूपी का है, इंडिया का, बिहार यूपी यही लोग है यहाँ का। बिहार यूपी से सबसे ज़्यादा लोग हैं। इंटरेस्टिंग है, हाँ, हवाई ये मिठाई है। हवा मिठाई है। ये कितने का है तेरा? हालत काफ़ी ख़राब है यहाँ, गंदगी चारों तरफ है और मिजरेबल कंडीशन है इनकी। इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उस वक्त जो लोग
ईस्ट पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है यहाँ आ गए। बिहार यूपी के बहुत सारे लोग थे और फिर जब बांग्लादेश बना तो वो वापस नहीं जा सके पाकिस्तान और यहीं रह गए इस कैंप में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, कारण के लेके बहुत झमेला होता है। हाँ, हम लोग दलित कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, हम लोग जहाँ पे हैं सब अपना अपना कर्म करके खाता है। किसी का पान दुकान है, किसी का सैलून दुकान है, किसी का मोदी खाना है, कोई चटपटी बेचता है, कोई झालमुड़ी बेचता है। मैंने सब हम लोग आपस में अपने ही हिसाब से खाना पीना खाते हैं। सरकार का तरफ से जो कोई माने हम लोग को हेल्प मिलेगा वो हेल्प नहीं है। करेंट बिल भी होता है या और भी कोई बिल होता है, और भी कोई हम लोग को मदद करता है, बाहर का मुल्क हो या और भी कहीं का। लेकिन बांग्लादेश सरकार की तरफ से हम लोग कुछ सपोर्टिंग नहीं। यही है हम लोग आधार कार्ड, हम लोग जैसे यहाँ का नागरिक बन चुके हैं, हम लोग ID कार्ड है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग का ID कार्ड का कोई बिलो नहीं है। हम लोग को आज के पूरा पाकिस्तानी आज भी बोला जाता है, बिहारी आज भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग अपना ID कार्ड जो हम लोग का तो पहचान पत्र है, लेकिन वो कोई दाम नहीं है। जनता के लिए कोई दाम नहीं है। हाँ, बस यही माहौल चल रहा है। आप तो देख ही रहे बाकी सब कैंप का माहौल किस तरीके से आदमी बसोबास कर रहा है, कितना तकलीफ। हम लोग नीचे जगह बढ़ता नहीं, हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। 9 सेक्टर है, 9 सेक्टर में से डाल लीजिए ये 7 नंबर है, सामने आ एक तो 3 नंबर है, 8 नंबर है, 5 नंबर है। 9 सेक्टर का एक जेनेवा कैंप है। जेनेवा कैंप आप बांग्लादेश में डाल लीजिए 66 जिला में, हर एक जिला में कैंप है, बिहारी का पहचान है। लेकिन सबसे बड़ा कैंप यही हुआ, सबसे बड़ा पहचान यही हुआ। हम भी शादीशुदा हैं, मेरा भी 2 बच्चा है, तो इस हिसाब से डाल लीजिए 60-70 हज़ार पब्लिक है जेनेवा कैंप ये एरिया में। आप ऐसे एक तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा भीड़ अभी आप जैसे जहाँ भी जाएगा जिस जगह में जाएगा ऐसे ही भीड़ पाएगा। और हम लोग बाहर नहीं तो सब केमी में रहते हैं। यही बात है, बांग्लादेश का कोई बुलाने हम लोग जेनेवा कैंप में हैं, किराया नहीं देते हैं। हम लोग तो बांग्लादेश का जुम्मन हिस्सा ऐसे आपके हमारे वालिद साहब हो, हमारी माँ हो, ये लोग सब बिहार से नहीं। हम लोग को बचपन से सुनते हुए जो पाकिस्तानी। अब कुछ बंगाल बोलता है, जैसे कि हम लोग तुम लोग हिंदुस्तान के हो, बिहार से हो, लेकिन जब बिहार से हो तो तुम लोग सब बोलते हिंदुस्तान जाएंगे। आज तक हम लोग एक ही नारा है, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। तो ये कैसा बात हो गया? यदि हम लोग यहीं का हिंदुस्तान का होते तो लोग पाकिस्तान जाने का है मांग रहे, हम लोग हिंदुस्तान जाने मांगते हैं। ये सिर्फ एक तो बिहारी हम लोग का लैंग्वेज ऐसा है जो हम लोग का कुछ बिहार से मिलता है लैंग्वेज। सपा उर्दू भी नहीं है, सपा हिंदी भी नहीं है, माने बांग्ला का बीच में हम लोग रह गए। बस यही बात है, ना बांग्लादेश का हो सके ना पाकिस्तान का हो सके। आज रिफ्यूजी बोल के बांग्लादेश में अटके हुए हैं, बस यही बात। तो हम लोग तो आज तक पैसा दिए नहीं। हम लोग को डोनेशन जो लोग सरकार बाहर का मुल्क करता है वो लोग से चलता है, लेकिन हम लोग सच बात है जो हम लोग इलेक्ट्रिक बिल नहीं देते। हाँ, कैंप का जो सब कर्मचारी खटता है कारण वाला, वही लोग का सिर्फ दुकान पीछे 100 करके लोग उठाता है या 50 करके 200 करके दुकान पीछे उठाता है। बस यही सबसे सिर्फ दुकान से, घर से नहीं। आगे घर से उठता था, अभी घर से बंद है। बस यही समस्या है। मेरा माँ बाप हो यार कोई लोग पाकिस्तान या बिहार से आया वो लोग, लेकिन हम लोग पैदाश हुई है तो हम लोग तो सरकार को बोलते हैं हम लोग बांग्लादेशी है, लेकिन सरकार तक बात पहुंचता है कि नहीं है। अमाम बोलता है, जैसे बंगाल लोग होता है, ये लोग बोलता है ये लोग राजाकार है, ये लोग बिहारी है, ये लोग मौड़ा है। तो जाहिर सा बात अपना वतन पे अब अपना ऊपर कुछ आए तो थोड़ा सा दिमाग चिड़चिड़ाहट लगता है। तो साला हम लोग यहाँ का पैदा, यदि हम लोग का देशवासी ये बात बोले तो थोड़ा सा महसूस खराब होता है। बस यही बात है। समझे, मेरा बाप दादा इंडिया से आया था, यूपी से आया था। हाँ। कहाँ से? यूपी में बरेली से आया जी। अच्छा जी। तो हम लोग की पैदाइश बांग्लादेश में ही है और बांग्लादेश में रह गए। हम लोग बुढ़े हो गए, जवान पैदा हुए यहाँ, अब बुढ़े हो गए, कुछ कर नहीं सके। समझे, दुनिया कर रही है, हम लोग वैसे की वैसे रह गए। जितना बिहारी भाई है सब एक रूम है, एक रूम के अंदर 6 आदमी 7 आदमी है, रहने का जगह नहीं है सही। समझे, रहने का जगह नहीं है सही, बहुत तकलीफ में आदमी लोग। अभी करंट चला जाता है, 1 मिनट घर के अंदर में नहीं रह सकता है, सब बाहर निकल जाता है। गर्मी वैसी है, गर्म है, बहुत गर्म है, सब तरफ से तो बंद है। बंद की वजह से कहीं से हवा नहीं आता है, आदमी परेशान है, बच्चे परेशान है। तो देखा आपने, ये था कुछ हाल जेनेवा कैंप के अंदर का। हालत बहुत बुरा है, बहुत बुरी हालत है, बट मेरा काम सिर्फ था आपको दिखाने का। मेरा इसमें पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सही है, गलत है, मुझे नहीं पता। जो है वो आज आपने देख लिया। रेफ्यूजी कैंप्स कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, लाइफस्टाइल कैसी होती है वहाँ की, ये आपने देखा। अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं, लग रहा है ना कि सांस आई, ठीक है। अंदर जो लोग रह रहे हैं सांस भी साफ नहीं ले पा रहे होंगे, तो गंदगी, बदबू
और मेजरेबल कंडीशन। तो बस अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब पता नहीं आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया, मुझे नहीं मालूम। जो भी आपका फीडबैक होगा कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे चलिए किसी अगली वीडियो में।